जा रहे हैं अभी। अब पहले आप ये क्लियर करो, सुनते जाओ बेटा। सर चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग। बेटा सुन, अब ये चैप्टर जो है ये आपको नीट में है, ये आपको सीईटी में है, ये आपको बोर्ड में भी है। ये चैप्टर 3 जगह है, नीट में है, सीईटी में और बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है वो चैप्टर। इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नीट सीईटी बोर्ड तीनों आ गए इसमें। तो शुरू करते बेटा चैप्टर को, ब्रीदिंग। पहले आप ये कंसिडर करो, ये चैप्टर में से क्वेश्चन कितने बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बेटा 2 या 3। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट में हो या सीईटी में हो, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इससे। चल शुरू करते हैं चैप्टर ब्रीदिंग। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ब्रीदिंग होता क्या है। बेटा सुन, वैसे ब्रीदिंग का मीनिंग होता है सांस लेना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। लेकिन कंसेप्ट का अगर गहराई में आपको बताऊं ब्रीदिंग का, तो बेटा सुनना, ब्रीदिंग में एक्चुअली आते हैं 2 कंसेप्ट। सुन कैसे। ये आपका लंग्स है, ठीक है, और ये आपका टिश्यू है। ये आपका लंग्स, ये आपका टिश्यू, टिश्यू मतलब बॉडी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आता है ब्लड, ये ब्लड है। अब मेरी बात गौर से सुन, मैं ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये हवा है, एयर। तो सबसे पहले क्या होता है, हवा में जो ऑक्सीजन है, हवा का ऑक्सीजन, ये कहाँ पे आता है बेटा? लंग्स में। हवा का ऑक्सीजन, और हवा का ऑक्सीजन लंग्स में आने के लिए तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इनहेलेशन। क्या? व्हाट इज इनहेलेशन? सांस लेना। आफ्टर सांस लेना कौन गया अंदर? ऑक्सीजन। कहाँ गया? फिर ये ऑक्सीजन वहाँ से कहाँ आएगा? मतलब लंग से ब्लड, और ब्लड से होते हुए टिश्यू में आया। क्लियर हुआ इतना? तो सबसे पहले तूने ये स्टेप फॉलो की कि बाहर का ऑक्सीजन अंदर लिया, इसको बोलेंगे अपन इनहेलेशन। क्या बोलेंगे? हाँ। फिर O2 कहाँ पे आया? लास्ट में टिश्यू। फिर आगे क्या होगा बेटा वो देख। इस ऑक्सीजन की मुलाकात होती है फूड के साथ, फूड, O2 मिक्स विथ फूड, O2 मिक्स विथ फूड, और दोनों की केमिस्ट्री बनती है। यहाँ फूड है बेटा, फूड का रिएक्शन किससे साथ? O2 के साथ। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? रिपीट कर, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। उससे यहाँ तुझे एक चीज़ मिलेगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ई फॉर एनर्जी। ई फॉर इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्लस यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट बनेगा बेटा जिसका नाम है CO2। क्या नाम है? मतलब फूड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, उससे क्या मिली? और बाय प्रोडक्ट। फिर ये CO2 वाले भाई साहब जो है यहाँ नहीं रहेंगे, वो खून में जाएंगे, फिर ये खून से लंग्स में जाएंगे, और लंग्स से वो बाहर निकलेंगे, और लंग्स से जब बाहर निकलते बेटा इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इसका मतलब O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना,
आप सिर्फ सांस लेते भी है कि सांस रिलीज भी करते हैं? दोनों होता है ना, इनहेलेशन। अब टेल मी, जब आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर गई? सांस छोड़ी, कौन सी गैस बाहर आई? तो एक्सिलेशन और इनहेलेशन है ना, इसको मैं कॉमनली एक नाम दूं बेटा, एक्सिलेशन इनहेलेशन, इसको मैं बोलता हूँ ब्रीदिंग। क्या बोलता हूँ? इसको बोलते, मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, पहले समझा रहा हूँ। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और ये जो चालू है बेटा, फूड, उसका ऑक्सीडेशन, एनर्जी, CO2, बेटा इसको मैं यहाँ पे नाम दूँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या नाम दूँ? तुझे समझ में आया? और ये जो वर्ड है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का एक्चुअल मीनिंग बात, मतलब ब्रीदिंग का और एक नाम है, इसको बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हाउ मेनी रेस्पिरेशन? टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज दैट इज द, सेकंड इज, इसका मतलब ये रेस्पिरेशन कहाँ चालू है? सेल के अंदर। अब वन बाय वन बता, क्या हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट हैपन इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? अरे भाई O2 अंदर गया, CO2 बाहर निकला। देखना कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? एक्सटर्नल, मतलब ब्रीदिंग हुआ। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन सेलुलर रेस्पिरेशन? फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन मिली? कौन सी गैस बनी? CO2। इसको क्या बोलना? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मला समजलं पहिले काय होतं, ब्रीदिंग की सेलुलर रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग होता पहले। ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? ताकि अंदर कौन सी गैस जा सके? ऑक्सीजन। नाउ टेल मी, तुझे O2 क्यों चाहिए बता? वाई यू रिक्वायर्ड O2? ताकि O2 की मुलाकात फूड से होंगी, रोटी चावल से होंगी, और रोटी चावल की मुलाकात O2 से होंगी, उससे तुझे क्या मिलेंगी? इज दैट क्लियर? अब इसको हम कैसे लिखेंगे देख बेटा, तो मैं यहाँ पे, मेरा हेडलाइन एक्चुअली रेस्पिरेशन है। तुझे 10th में था क्या ये, कि 9th में था? था कि नहीं था? था। रेस्पिरेशन के दो प्रकार, पहला प्रकार आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का और एक नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या नाम है? हाँ। इसमें क्या होता है सर? बेटा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक का नाम इनहेलेशन, सांस लेना, एक का नाम एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना। इनहेलेशन में आप क्या इन लेते हो? इनहेलेशन में क्या लेते हो? एक्सहेलेशन में क्या छोड़ते हो? समझा बेटा? हाँ, क्लियर है। दूसरा कौन सा रेस्पिरेशन आता है? सेल्यूलर। कौन सा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सर क्या हुआ इसमें? बेटा क्या हुआ इसमें, पहले ये बता, ये रेस्पिरेशन कहाँ, ये रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? सेल के अंदर। कहाँ? ये वाला रेस्पिरेशन कहाँ चालू था? लंग्स में। ब्रीदिंग टेक प्लेस इन लंग्स एंड दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल। क्या हुआ सर इसमें? क्या हुआ? फूड की मुलाकात किससे हुई? उससे तुझे क्या मिला? कौन सी गैस निकली? समझ में आया बेटा? कोई डाउट है? कोई शक है? नहीं है? लिख लो फिर। इसलिए हम बोलते हैं खाना खाने के बाद एनर्जी आती है, वो ऐसी आती है एनर्जी।
ये कहाँ हुआ सर? लंग्स में। और ये कहाँ पे हुआ सर? इन सेल। अरे यार क्या करे। वो फैन बंद कर दो। फैन के बटन। आ गई लाइन। फैन ऑन करिए। ठीक है, याद है तो क्या क्या था उधर? हाँ याद करके लिखो फिर। अब जितना याद है किसी ने लिखा होगा उसका देख के लिख बेटा। मैं रिपीट करता लगे तो उसको।
स्टार फिश की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार फिश कहाँ रहती है? पानी में। हाँ, स्टार फिश का फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब स्टार फिश का ये है वो फाइलम। सर व्हाट इज इकाइनोडर्मेटा? ये फाइलम है बेटा, इसका एग्जाम्पल है स्टार फिश। और स्टार फिश के पास, स्टार फिश उन्हें देखी है सही में, ऐसे स्टार के आकार के रहती है ना, कुछ समवॉट ऐसी, वो ऐसी रहती बेटा एक्चुअली। अरे हाँ ऐसा रहता वो, लोड मत ले। स्टार फिश के पता है ये कौन है? ये उसके लेग्स है। कौन है ये? कितने रहते हैं? 5 लेग्स। और इसी को मैं यहाँ पे बोलूँगा ट्यूब फुट या ट्यूब फिट। इसी से वो O2 CO2 एक्सचेंज करती हैं। ये लेग्स से, ये ऐसे, यही से होता है बेटा O2 CO2 एक्सचेंज वाया ट्यूब फिट, उसके लेग्स से। स्टार फिश। ऑर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकानोडर्मेटा हो गया। हाँ हो गया सर, इतने हो गया बेटा लिखना। अब लिख फिश। फिश बता, मछली कैसे करती है ब्रीदिंग? ऑब्वियसली सर, फिश के पास क्या होता है? बोल, गिल्स। क्या होता है? गिल्स। उसके बाद में लिख एम्फीबिया, मेंढक। मेंढक, मेंढक के पास होती है स्किन। मेंढक के पास होता है यहाँ पर लंग्स। मेंढक स्किन से भी करता है ब्रीदिंग और लंग से भी कर सकता है। और ये स्किन और लंग्स है ना बेटा, ये आता है एडल्ट मेंढक के लिए। लेकिन उसी में एक छोटा सा मेंढक का बचपन, मेंढक के बचपन का नाम है टैडपोल। मेंढक का बचपन वो करता है गिल से। तुम्हाला माहिती आहे का रे? मेंढक का बचपन, उसको टेल होती है छोटा सा। उसके बाद फिर ये कॉमन है बेटा, बता। जो एनिमल ऐसे चलते हैं सरपट ना रहे, मतलब क्रॉलिंग करना, क्रॉलिंग करते हैं वो कौन? रेप्टाइल। प्लस एओज। व्हाट इज एओज? उड़ने वाले कौन? बंदर, पंछी। और मैमल मतलब हम काय में आते? रेप्टाइल में आते क्या अपन? नहीं। इनके पास, सभी के पास कौन है? लंग्स। लिख ले, they all have lungs. Reptile, एओज, mammals। जिनका लिखना हो गया रिवाइज करो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, अभी के अभी।
हो गया बेटा, हो गया। हाइड्रा हैज़ अ, हाँ, फ्लैटवॉर्म, स्टारफिश, कीड़े, इंसेक्ट, इंसेक्ट, उसका कीड़ों में कॉकरोच आता है ना। कौन है कॉकरोच? कीड़ा है बेटा वो। कौन है? कीड़ा है वो, है ना। हाँ, उसके बाद में मोल्यूस्का मतलब स्नेल, यू नो स्नेल, उसके ऊपर शंख लगा रहता है, शंख, वो स्नेल है। हाँ ठीक है सर, यहाँ तक बात हो चुकी है अपनी कि किनके पास कौन सा ऑर्गन है। लंग्स काफ़ी एडवांस है, हमें लंग्स है, हमें गिल्स नहीं हो सकते, हमें लंग्स है, काफ़ी एडवांस है। और हाइड्रा को लंग्स हो नहीं सकता, हाइड्रा एकदम लोअर एनिमल है। हाइड्रा कौन सा एनिमल है? लोअर। हम कौन है? हायर। हाइड्रा इज़ द लोअर एनिमल, हम कौन है? हायर। हमें कौन है? लंग्स। तुझे बात समझ में आ गई? अब लिख तू, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे लंग्स के बारे में खबर क्या है सुन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहले मैं आपको सिर्फ नाम लिख के दूंगा और बाद में इसकी डायग्राम बनाऊंगा बाद में। पहले डायग्राम बनेंगे सिर्फ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें देख पूरी खबर लंग्स तक, नाक से लेके लंग्स तक। मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ तुझे, ये डायग्राम पढ़ेंगे हम, नाक से लेके लंग्स तक। तूने कब पढ़ा था लास्ट टाइम ये लंग्स? 10th में था क्या? 9th में था। चल सुन, अभी सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल, नाक के 2 ओपनिंग। क्या नाम है इसका? हाँ, नाकपुड़ी मतलब नॉस्ट्रिल। वी हैव हाउ मेनी नॉस्ट्रिल? हाँ, 2। सर्दी में बंद हो जाते हैं वो, ड्यूरिंग विंटर, सवेरे 4 बजे। ऐसा लगता मर जाएंगे क्या। नेक्स्ट हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेज़ल कैविटी, नाक के अंदर का एरिया। इसमें 2 बातें, एक आता है बेटा नेज़ल पैसेज, एक आता है चेम्बर। सर ये क्या बनाया आपने? सुन ले बेटा, नाक में सबसे पहले कौन आता है? पैसेज, उसके बाद सर नहीं समझा, समझाता बेटा, डोंट वरी। ये ऊपर की नाक है, कौन है ये? नाक। नाक के ओपनिंग का नाम क्या है? नॉस्ट्रिल। उसके बाद जो सेकंड ये जो है, इसमें इसको बोलते हैं पैसेज। यहाँ लिख के देता मैं बेटा, ये P फॉर कौन है? पैसेज, और ये C फॉर चेम्बर। समझा तुझे? तो पहले कौन आता है? नेज़ल पैसेज। पहले दोनों का कॉमनली नाम क्या है? मतलब नाक के अंदर का एरिया पूरा, लेकिन उसमें शुरुआत कहाँ से आती है? जहाँ पे हेयर वगैरह रहते हैं, हेयर्स, नोज हेयर, और उसके थोड़ा ऊपर कौन रहता? कैविटी, सॉरी चेम्बर। इतना समझ में आया? हाँ, मैं डायग्राम नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा बेटा, फिलहाल लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद आता है गले का एरिया, नाक का रोड इधर कहाँ उतरा? हवा इधर से आती है ना, कहाँ? इधर, इधर आती है ना, फिर ऐसे ऐसे करके इधर आती है। इसका नाम क्या है? फेरिंग्स। क्या है? हो गया। फेरिंग्स में 3 प्रकार आते हैं, एक का नाम है नेजोफेरिंग्स, एक का नाम है ओरोफेरिंग्स, एक का नाम है लैरिंगोफेरिंग्स। कितने फेरिंग्स है? जब मैं आपको फेरिंग्स पढ़ाऊंगा ना तो तीनों के बारे में बात करूंगा, फिलहाल टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर नहीं बनना अपने को। जब मैं क्या पढ़ाऊँ देन आई विल टॉक अबाउट दिस 3 थिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, इसी का भाई है वो, फेरिंग्स का भाई कौन? लैरिंग्स, श्याम घनश्याम की तरह।
श्याम घनश्याम। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कौन? ट्रकिया। बेटा कौन? पता है ना वो सीरीज, यहाँ तक आया अपन, यहाँ तक एंडिंग तक। नाम क्या है इसका? ट्रकिया। चल लिख ले इसे, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया। इसको मैं कॉमनली नाम देता हूँ, हाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।